हाय, कैसे हैं दोस्तों। आज ठंड थोड़ी सी कम है और शाम हो चुकी है, चाय का टाइम हो गया है। तो टी टाइम स्नैक्स भी बना आज लें। बनाई थी सुबह तो इडली। सोचा कि नाश्ते में इडली सुबह सांभर बनाया था और कुछ ऐसा हुआ कि इडली खाई नहीं गई और ये देखिए लगभग 5 इडली मेरे पास बची हुई हैं। अब इनको फेंकने का तो मन नहीं हो रहा, तो चलते हैं कुछ इनका ही बनाते हैं इस शाम टी टाइम स्नैक्स। तो चलते हैं, आप मेरे साथ चलिए और बनाते हैं बची हुई इडली के टी टाइम स्नैक्स। अब थोड़ा सा वेजिटेबल्स ले लेते हैं। लिया है एक प्याज और स्प्रिंग ऑनियन, एक गाजर, थोड़ी सी ब्रोकली, थोड़ा सा पीली शिमला मिर्च, टमाटर। अब इनको सबको बारी आती है चॉपिंग की। तो जो प्याज है उसको भी छोटा छोटा काट लेते हैं इस तरीके से। शाम को स्नैक्स के तौर पर अगर कुछ हेल्दी और वेजीज से फुल मिल जाए तो पेट भी भर जाता है और हमारा फैट भी नहीं बढ़ता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा ही बनाऊँ जिसमें हेल्दी वर्जन हो और टेस्टी भी हो। भी स्नैक्स खाने का मतलब है कि अपना मन भी भरना चाहिए कि मैंने कुछ खाया है। तो इस तरीके से सारी सब्जियों को कट कर लेते हैं। वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास जो भी सब्जी उस समय पर अवेलेबल हो, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो, आप वो सारी वेजिटेबल्स ले लीजिए। प्याज काट लिया है, पीली शिमला मिर्च काट ली है, ब्रोकली काट ली है और टमाटर को भी काट लेते हैं। टमाटर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रखी हुई इडली में इतनी सारी वेजीज़ का क्या काम है। तो आप मेरी तरह मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या काम करती हूँ। ब्रोकली काट ली है, टमाटर, पीली शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और स्प्रिंग ऑनियन, साथ में एक उबला हुआ आलू। आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और भी ज़्यादा आलू ले सकते हैं। मैंने एक ही आलू लिया है। अब डाल पैन चढ़ा देते हैं गैस पर, मॉप चढ़ा देते हैं और उसमें डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 1 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे इसको सरसों तेल के बजाय बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑयली अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने सरसों का तेल ही लिया है। सरसों का तेल फैट के लिए अच्छा होता है। तेल गरम हो गया है, देखिए धुआं उड़ने लगा है। अब इसी स्टेज में इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी हींग। और हींग के बाद अब इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा। इस तरीके से आप अपने हिसाब से मसाले और भी डाल सकते हैं। और 2 लाल मिर्च को छोटा छोटा तोड़ देते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा स्मोकी तड़का तैयार हुआ है और उसी तड़के में डाल देती हूँ कटा हुआ प्याज। और प्याज को सिर्फ कुछ सेकंड्स ही सौटे करेंगे, बहुत ज़्यादा सौटे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी बारी से सारी वेजीज़ को तेल में डाल देंगे, तड़के में डाल देंगे और उसके बाद उनको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। वेजीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस चलाते रहना है ताकि जले भी ना। और गैस की फ्लेम को आप हाई ही रखिए, क्योंकि अगर लो कर देंगे तो वेजीज़ जो हैं अपना पानी छोड़ देंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा ओवर कुक हो जाएंगी। अब ऐसे में थोड़ी डालती हूँ सूखे मसाले, जो कि रेगुलर मसाले हैं। धनिया पाउडर, हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को डालकर आपस में मिक्स कर देते हैं और
जैसे कि पहले बताया मैंने ना, वेजीज़ को आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस अच्छा सा कच्चापन सा निकल जाए, क्रंच रहना चाहिए। शाम का स्नैक्स है और थोड़ा सा हेल्दी भी होना चाहिए, इस वजह से वेजीज़ भर भर के ली है मैंने। आप अपनी वेजीज़ को कम करके आलू ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने आलू को सिर्फ एक बाइंडिंग के लिए लिया है, जिसमें थोड़ी सी बाइंडिंग हो सके। बाकी आलू का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है मेरे लिए। आप इसमें अपने हिसाब से वेजीज़ आलू घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है और कितनी कलरफुल फिलिंग तैयार हो रही है। इसमें स्प्रिंग ऑनियन भी है, कैरेट भी है, कैप्सिकम भी है और ब्रोकली भी है। अब इसको तेज़ आंच पर, मतलब गैस की फ्लेम जो है आपको हाई ही रखनी है। अगर स्लो कर देंगे तो वेजीज़ पानी छोड़ देंगी। इस तरीके से चलाते हुए सारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है मेरे मेन इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए मैंने इतनी सारी वेजीज़ तैयार की हैं। जी हाँ, रखी हुई इडली। सुबह इडली बनाई थी, थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो 5 बची हैं, उनको मैं यूज़ कर रही हूँ। एक शार्प नाइफ से इडली को बीच से इस तरीके से कट करेंगे, जैसे आप बटाटा बड़ा बनाने के लिए उसमें, सॉरी, आप बर्गर बनाने के लिए बंद को काटते हैं, इसी तरीके से इडली को काटेंगे, बीच से हाफ़ कर देंगे। बहुत ही सफाई से करना है क्योंकि इडली बहुत सॉफ्ट होती है और टूट जाती है। अब जो इडली के ऊपर का पोर्शन है उसको साइड में रखेंगे और जो नीचे का पोर्शन है उस पोर्शन में जो वेजीज़ की फिलिंग तैयार की है उसको अच्छे से उस पर स्प्रेड कर देंगे, रख देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आलू बढ़ाकर एक टिक्की की तरह हाथ से शेप देकर उसमें लगा सकते हैं, लेकिन मेरा तो मेन पर्पस था कि शाम के स्नैक्स में मुझे ज़्यादा सी वेजीज़ खानी थी, तो मैंने आलू को सिर्फ एक बाइंडिंग के लिए लिया है। सारी उसमें वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स को टिक्की के शेप में हम नहीं ला सकते हैं। अब जो ऊपर का पोर्शन है इडली का, उसमें लगा देते हैं धनिया पुदीना की चटनी। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, चटनी नहीं अवेलेबल हो तो आप शेजवान चटनी लगा सकते हैं, आप टोमेटो सॉस लगा सकते हैं, चिली सॉस लगा सकते हैं। इस तरीके से उसको कवर करके, और देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा ऑयली फूड अवॉइड करती हूँ, तो मैंने बटर नहीं लगाया है। आप चाहें तो इस इडली पर बटर लगाने के बाद वेजीज रख सकते हैं, फिलिंग को रख सकते हैं। इसमें आप चीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल तो नहीं किया है। देखिए इस तरीके से बहुत बढ़िया एक सैंडविच की तरह से देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है। कलरफुल वेजिटेबल्स हैं और ऊपर से वाइट, नीचे से वाइट इडली है। अब आते हैं गैस की तरफ और गैस पर रखते हैं एक पैन। पैन में डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। आप चाहे तो इस पर बटर लगा सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, और उस देसी घी वाले पैन पर मैं जो इडली फिलिंग देके तैयार की थी वो रख देती हूँ। अब इसमें शाम हो चुकी थी और दिन में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने करी पत्ता नहीं तोड़े थे, इसलिए मैंने करी पत्ते नहीं डाले हैं। आप चाहें तो बटर के साथ थोड़ी सी राई और करी पत्ता नीचे डालकर और उसके ऊपर इडली रखें तो उसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है, बहुत ही यमी लगती हैं। इस तरीके से स्पैचुला से दबा दबा कर उनको
क्रिस्प होने तक सेक लेते हैं। मैंने बहुत कम घी यूज़ किया है। अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा पकाना चाहते हैं तो इसके लिए आप थोड़ा सा पतला सा मैदे का स्लरी बनाकर और उसमें कोटिंग करके डिप करके आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कि इस तरीके से पैन पर मैंने हल्का हल्का घी लगाकर और अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लिया है। अब इस टी टाइम स्नैक्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ऑयली हो या कोई भी मेयोनीज़, चीज़, बटर या कोई डीप फ्राई नहीं है। इडली भी हमारी डाइट के लिए अच्छी होती है और वेजिटेबल्स जो होती हैं वो तो होती ही हैं गुड फॉर हेल्थ। तो बिल्कुल सब्जियों से भरी हुई फ्राइड इडली देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गई हैं। बिल्कुल स्लिम फ्लेम पर गैस की फ्लेम को सिम रखते हुए इनको क्रिस्पी होने तक। शिट, मेरी एक इडली फैल गई है, कोई नहीं, इसको प्लेट में लगा लेते हैं। अब देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, एकदम क्रिस्पी सी इडली सैंडविच और साथ में गर्मा गर्म चाय। आप लोग ट्राई करिए, बताइए कैसी लगी है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।